Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need... सो गाइस, एटीएम जो है बहुत ही कॉमन चीज़ है और एज अ बैंक एग्ज़ाम एस्पायरेंट आपको जो है इसके बारे में कुछ नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज है, स्टैटिक पोर्शन है, वो पता होना चाहिए। तो एटीएम होता क्या है, मैं शॉर्ट में बताऊं तो एटीएम वो मशीन है जहां पे हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जैसे कि कैश विड्रॉल्स, कैश डिपॉजिट, चेकबुक प्रिंटिंग, ये सब जो है बिना बैंक स्टाफ से इंटरेक्ट किए हुए हम कर सकते हैं। सो ये सिंपल भाषा है एटीएम की। उसके बाद नेशनल फाइनेंशियल स्विच इज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ शेयर्ड एटीएम्स इन इंडिया। जो एटीएम्स है वो कुछ नेटवर्क पे चलते होंगे, क्योंकि हम यहाँ से पैसे निकालते हैं और हमारे मोबाइल पे मैसेज आ जाता है, तो कुछ नेटवर्क होगा वो। तो वो जो नेटवर्क है वो अभी लार्जेस्ट नेटवर्क है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, और ये जो है 2004 में डेवलप किया गया था IDRBT के द्वारा। IDRBT का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। जो फर्स्ट एटीएम है गाइस वो था HSBC, जो कि 1987 में मुंबई में खोला गया था। और ये जो नेशनल फाइनेंशियल स्विच है ये तो अभी का शेयर्ड नेटवर्क है। तो पहला नेटवर्क ऑफ शेयर्ड एटीएम इन 1997 वाज स्वधान, SWADHAN, जो कि मैनेज किया जाता था इंडिया स्विच कंपनी के द्वारा। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीएम्स हैं वो जो हैं महाराष्ट्र में। ओके, सो अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ एटीएम के ऊपर। तो टाइप्स ऑफ एटीएम में सबसे पहले आता है बैंक एटीएम, जो कि मैनेज भी बैंक के द्वारा किया जाता है और ओन भी बैंक के द्वारा ही किया जाता है। इसमें भी ऑन साइट और ऑफ साइट करके क्लासिफिकेशन है। जो बैंक के प्रेमाइसेस में हो वो ऑन साइट एटीएम, और जो बैंक के प्रेमाइसेस में ना हो वो ऑफ साइट एटीएम है। तो ये तो कॉमन चीज़ें हैं। उसके बाद आता है ब्राउन लेबल एटीएम। तो ब्राउन लेबल एटीएम जो है गाइस वो प्राइवेट कंपनी ओन करती है, और उसी ओन भी करती है और ऑपरेट करती है, और वो जो है लीज पे लेती है बैंक से। इन सिंपल वर्ड्स, प्राइवेट कंपनी ओन्स एंड ऑपरेट्स दिस एटीएम एंड दे आर टेकन ऑन लीज। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गया या कोई सी भी इंडस्ट्रीज़, उनके जो कैंपस रहता है उनके स्टाफ के लिए, या फिर बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो बैंक एटीएम्स रहते हैं वो सब जो है ब्राउन लेबल रहते हैं, क्योंकि वो जो है लीज पे लिए रहते हैं। बाकी जो है उनको जो ओन और ऑपरेट जो है वो प्राइवेट कंपनी ही करती है। और ब्राउन लेबल एटीएम की एक खास बात यह है कि इस पे कंपनी का लोगो नहीं, बैंक का लोगो होना कंपलसरी है। जिस बैंक का एटीएम जो लीज पे लिया है, किराए पे लिया है, उस बैंक का लोगो होना कंपलसरी है। उसके बाद आता है वाइट लेबल एटीएम। तो ये एटीएम जो है वो सेटअप एंड ओन बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में कौन सी कंपनीज आती हैं? जैसे पेमेंट कंपनीज हो गई, अपना इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, फाइनेंस कंपनीज हो गई, ये सब जो है अपना वाइट लेबल एटीएम में आते हैं। तो वाइट लेबल और ब्राउन लेबल में फिर अंतर क्या रहा? अंतर ये रहा कि वाइट लेबल एटीएम में कोई बैंक का लोगो कंपलसरी नहीं है। ये ओन भी उन्हीं नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के द्वारा ओन किया जाएगा और उन्हें मैनेज भी वही कंपनियाँ करेंगी। कुछ जो है अपने वाइट लेबल एटीएम के जो एग्जांपल है वो है हिटाची पेमेंट सर्विसेज और मुथूट फाइनेंस। ये दो जो है बहुत ही बड़े हैं जो वाइट लेबल मैनेज करते हैं इंडिया में। इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन का लार्जेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा वाइट लेबल एटीएम इसी कंपनी के हैं, जो कि इंडी कैश के नाम से भी जाना जाता है। ओके, सो इसके बाद आता है येलो लेबल एटीएम। येलो लेबल एटीएम जो है वो they are mainly installed to provide facilities for online purchasing और e-commerce facility। so ये ATM जो है वो येलो लेबल कहलाता है। तो ये तो मुझे आज तक तो नहीं देखने को मिला, आपको दिखा हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद आता है पिंक लेबल एटीएम। पिंक लेबल एटीएम जो है सिर्फ वुमेंस के लिए ही होते हैं, और इनके बाहर जो एटीएम्स के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं वो जो हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि इन एटीएम्स में सिर्फ वीमेंस ही जाएँ। ये बैंक के द्वारा ही ओन किए जाते हैं, या फिर जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं जो दूसरी जो ओन करती है, जैसे इंडी कैश, अगर वो भी सिक्योरिटी गार्ड को अगर वो इंस्ट्रक्शन दे दे कि ये सिर्फ वीमेंस के लिए है, तो वो भी एक पिंक एटीएम हो जाएगा। ओके, इसके बाद आता है ग्रीन लेबल एटीएम। दीज आर इंस्टॉल्ड फॉर ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर।
जो एग्रीकल्चर रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो ग्रीन लेबल एटीएम पे होते हैं। मुझे तो अभी तक ये देखने को नहीं मिला, अगर आपको मिला हो तो ज़रूर बताइएगा इसका एग्जांपल। और इसके बाद आता है लास्ट जो है हमारा, वो है ऑरेंज लेबल एटीएम। ऑरेंज लेबल एटीएम जो है दे आर यूज्ड फॉर शेयर ट्रांजेक्शन्स। जो स्टॉक मार्केट्स रिलेटेड के जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसके रिलेटेड जो एटीएम यूज़ होता है, जो एटीएम स्पेसिफाइड है, वो है ऑरेंज लेबल एटीएम। सो ये था क्विक रिवीजन टाइप्स ऑफ एटीएम्स का इंडिया में। So keep preparing and all the best for your upcoming exams.